हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीबीएसई क्लास 10 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2021 10th बोर्ड के रिड्यूस सिलेबस के ऊपर बेस्ड होंगे। तो इस पूरी सीरीज में साइंस के सभी चैप्टर से आपको 5 to 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। तो इस सीरीज को शुरू करते हैं और इस सीरीज का पहला चैप्टर है द लाइफ प्रोसेस। तो पहला क्वेश्चन है, क्या डिफरेंस होता है ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स में। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं और हेटरोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ये हेटरोट्रॉफ्स जो होते हैं ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में फूड के लिए डिपेंड होते हैं, ठीक है। पर इस क्वेश्चन को मैंने देखा है ये कुछ इस तरीके से आता है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये भी बहुत सिंपल है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अगर हम देखें तो इसमें ऑर्गेनिज्म खाना बनाता है CO2, वाटर और सनलाइट की हेल्प से। और हेटरोट्रॉपिक की बात करें तो ऐसा ये कुछ नहीं करता, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, उसको खाकर अपना न्यूट्रिशन गेन करता है। साथ ही ऑटोट्रॉप में हमें क्लोरोफिल देखने के लिए मिलता है जो कि सन की लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। वहीं हेटरोट्रॉपिक में क्लोरोफिल जैसी कोई चीज़ नहीं है। ऑटोट्रॉप के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या हैं? ग्रीन प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया। और हेटरोट्रॉप के हम ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स मतलब जितने भी हैं, और फंजाई जो भी होते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ऑटोट्रॉप जो मेनली एक्टिव होते हैं ये कब होते हैं? डे टाइम में। मतलब कि जो एक खाना ये बनाते हैं ये ज़्यादातर ये डे टाइम में बनाते हैं क्योंकि उस टाइम पे इनको सनलाइट मिल रही होती है और सनलाइट तो चाहिए इनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। वहीं अगर हेटरोट्रॉप की मैं बात करूँ तो इनको सनलाइट की कोई नीड नहीं है, तो ये कभी भी अपना खाना खा सकते हैं। ये रात को भी खा सकते हैं और जिस टाइम पे सन मतलब नहीं है, सन की लाइट नहीं है, उस टाइम पर भी अपना खाना खा सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अपना खाना उस टाइम पर ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कई बार, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट क्या कर रहे हैं, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो इस प्रोसेस की डेफिनेशन याद कर लेना और इसकी जो रिएक्शन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अगर एक्सक्रीशन की सिंपल डेफिनेशन आती है तो आप लिख देना, इट इज़ द प्रोसेस इन विच वी रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी या मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। लेकिन अगर पूरा प्रोसेस आता है ये प्लांट्स में खास तौर पे, तो आपको क्या लिखना है? देखो, प्लांट्स कौन कौन सा वेस्ट बाहर निकालते हैं बॉडी से। देखो, प्लांट्स जब रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है, प्लांट्स जब ट्रांसपिरेशन करते हैं तो वाटर बाहर निकलता है। ये सब प्लांट्स के लिए वेस्ट है। साथ ही साथ प्लांट्स रेजिन हो गया, गम्स हो गया, एल्कोलॉइड्स लाइक क्विनिन, ये सब रिमूव करते हैं। और कुछ लीव्स हो गए, ये भी प्लांट्स में वेस्ट के रूप में निकल जाते हैं। और जो बार्क होती है यानी छाल, वो भी प्लांट्स का एक प्रकार से वेस्ट ही है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ किडनी। तो एक वर्ड याद रखना, अवेट बैड। ए से एसिड बेस का बैलेंस करती है किडनी, W से वाटर को रिमूव करती है, E से इरेथ्रोपोइसिस यानी कि RBC फॉर्मेशन में मदद करती है, T से टॉक्सिन रिमूव यानी कि यूरिक एसिड को रिमूव करती है, B से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रही है, E से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर रही है और D से विटामिन D के एक्टिवेशन में मदद करती है। तो ये सारी किडनी के फंक्शन है, काफ़ी ईजिली आपको इस टेक्निक से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सलाइवा से रिलेटेड है कि सलाइवा कैसे डाइजेशन में मदद कर रहा है। तो सलाइवा के पास एक एंजाइम होती है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। ये फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करती है और खास तौर पे फूड में जो स्टार्च होता है ये उसका ब्रेक डाउन करती है। देखो, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। क्या होता है, प्लांट्स में पता है अपने रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। तो सॉइल से ये वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं कैसे? प्लांट के रूट में रूट हेयर नाम के सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सिंपल एक प्रोसेस से, ऑस्मोसिस की। वाटर जो है उस सॉइल में ज़्यादा है तो वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है, मतलब कि रूट हेयर में जाएगा। तो क्या होता है, रूट हेयर में वाटर तो आ गया, एब्जॉर्ब हो गया। अब रूट से वो वाटर पूरी प्लांट की बॉडी में सप्लाई होना है जिसमें जाइलम वेसल हेल्प करते हैं। तो जाइलम वेसल के बारे में जो यहाँ पर जो भी चीज़ तुम्हें दिख रही है इसको नोट कर लेना कि ये वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है रूट से पूरी प्लांट की बॉडी में। अब बात करते हैं हम फ्लोएम वेसल की। फ्लोएम का काम क्या है? ये फूड का ट्रांसफ़र करता है। पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं वहाँ पे स्टोमेटा नाम के पोर स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होता है कि जब स्टोमेटा के अगल बगल वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं तो स्टोमेटा ओपन रहते हैं, ठीक है। लेकिन रात के टाइम पे क्या होता है, ये स्टोमेटा के अगल बगल से वाटर ड्रॉपलेट्स हट जाती हैं और ये स्टोमेटा जो होते हैं ये वापस से क्लोज हो जाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि जिस टाइम पे डे टाइम चल रहा है, सनलाइट प्रेजेंट है, उस टाइम पे स्टोमेटा ओपन होंगे, ठीक है। सनलाइट क्या होगी, एंटर करेगी और सनलाइट को
जो सनलाइट एक प्रकार की लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में क्लोरोफिल कन्वर्ट कर देगा। अब ये केमिकल एनर्जी क्या करेगी, CO2, वाटर, ठीक है, और कुछ यूजफुल सब्सटेंस की मदद से प्लांट्स में ग्लूकोज यानी कि फूड बनाएंगे, और फिर वो फूड क्या होगा, फ्लोएम को ट्रांसफ़र हो जाएगा और फ्लोएम उसको पूरी प्लांट्स की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली प्लांट्स में दो ही वेसल्स हैं, एक फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए और एक वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको बताऊंगा वो होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें से मैं 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो कि एग्जाम में उनमें से कुछ ना कुछ 100% आएगा। ठीक है, वरना जो भी ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया आज, इसमें से अगर कुछ भी चीज़ आपको समझ नहीं है मुझे बता देना, मैं फिर उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको समझ ना आई हो। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी उसको शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। So please, Sarapakara,